विदेश से लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने लिया सबसे बड़ा फैसला। पार्टी में चलेगा ऑपरेशन क्लीन, गद्दारों को निकाला जाएगा बाहर। लालू यादव ने कहा मेरी विरासत को संभालना है, फिर दे डाली तेजस्वी यादव को सलाह। अब पार्टी में होने जा रहा है ये बड़ा काम। लालू यादव की उम्र अब लगातार ढल रही है। वो चाहते हैं कि उनकी सियासत को कोई संभाल ले। तेजस्वी यादव ऐसे नेता हैं जिनको बिहार बहुत पसंद करता है। उम्मीद कर रहे थे कि इस बार बिहार में सत्ता संभालेंगे, मगर कुछ गद्दारों की वजह से, कुछ अपनों की वजह से सत्ता हाथ में आने से पहले ही फिसल गई। मगर अब तेजस्वी यादव ने तगड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके बाद पार्टी में हलचल तेज हो गई है। क्या कुछ लालू यादव ने तेजस्वी से कहा कि अब बड़ा खेल अभी से शुरू होने जा रहा है, जिससे बिहार हिल जाएगा? चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होना तय है। जो लोग सोच रहे थे कि तेजस्वी यादव की पार्टी में बैठकर खाएंगे, लालू यादव की क्रेडिट को भुनाएंगे, ऐसे लोगों की खटिया खड़े होने वाली है, क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत नाराज है। उन्होंने तगड़ा प्लान तैयार किया है। विदेश से लंबी छुट्टी के बाद वापस लौटे तेजस्वी यादव ने पार्टी के संगठनात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी में ऑपरेशन क्लीन की चर्चा जोरों पर है। पार्टी के अंदरूनी गद्दारों और निष्क्रिय नेताओं पर एक्शन होने वाला है। 2025 विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी ने अपनी कमियों को पहचाना है और अब ग्रास रूट लेवल पर मजबूती करने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी है। दरअसल तेजस्वी यादव विदेश यात्रा से लौट चुके हैं। उन्होंने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, जिसके बाद अब बड़ा शोर सुनाई देने लगा है। सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी की मीटिंग्स का दौर शुरू होने वाला है। चुनावी हार की समीक्षा पहले ही हो चुकी है, अब बारी है कमियों को दूर करने की। बताया जा रहा है कि तेजस्वी को ये पता चला है कि किसकी वजह से चुनाव में हार मिली और अब उन्हीं गद्दारों को चुन चुन कर बाहर निकालने की तैयारी हो चुकी है। खबर है कि ऐसे में 300 से 400 नेताओं की लिस्ट तैयार की गई है, जो अब टॉप लीडरशिप के पास है। इनमें गद्दारों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब तेजस्वी यादव लिस्ट को गंभीरता से रिव्यू करेंगे। जिन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें पार्टी से निष्कासन भी शामिल है। याद हो कि चुनावी हार के बाद आरजेडी में आंतरिक कलह सामने आई थी। पार्टी के सीट घटकर मात्र 25 रह गए, जो बड़ा झटका था। लेकिन इस झटके से अब निकलने का वक्त आ चुका है। आपने एक बात सुनी होगी, जब समय अच्छा चल रहा होता है तो सब लोग आपके साथ होते हैं। चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में कई लोगों ने तेजस्वी का साथ छोड़ दिया, मगर अब सारे गमों से ऊपर उठने की कसम तेजस्वी खा चुके हैं। उनका सिर्फ एक टारगेट है, बिहार को बदलना, और उसके लिए सबसे पहले गद्दारों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तेजस्वी यादव नेताओं के नाम पर विचार कर रहे हैं और जो लोग पार्टी में सक्रिय नहीं है, उनको हटाकर नए चेहरों को मौका देने की योजना है। इसमें सबसे हैरानी की बात आपको पता है, राज्य अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल की कुर्सी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में चुनावी प्रदर्शन खराब रहा। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया कि उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन सूत्र तो यही कह रहे हैं कि नंबर लग सकता है। देखिए, लालू प्रसाद यादव की सेहत अब ढलती उम्र के साथ चुनौती बनी हुई है। वो चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक विरासत को तेजस्वी संभाल ले। बिहार की जनता तेजस्वी को पसंद करती है, युवा चेहरा है, लेकिन अपनों की वजह से सत्ता हाथ से फिसल गई। अब तेजस्वी ने ठान लिया है कि पार्टी को क्लीन करना है, गद्दारों को बाहर का रास्ता दिखाकर लॉयल कार्यकर्ता को आगे लाना है। कार्यकर्ता उत्साहित है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी की शादी अटेंड करने की तस्वीर वायरल हुई, जहां वो पार्टी के कई नेताओं के साथ नजर आए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन क्लीन सिर्फ सजा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नए लोगों को जोड़ने और संगठन को रिवाइव करने का प्लान है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन क्या लगता है, तेजस्वी क्या वापसी कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।